सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की है तेरी चाल है, सीधे रास्ते की है तेरी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। सावित्री, सावित्री, सावित्री। आई हूँ। क्या हुआ? ये बताओ, रजनी भाभी आई थी क्या यहाँ पे? नहीं तो क्यों? अपने घर में नहीं थी क्या? अरे घर में होती तो तुमसे पूछता मैं। पता नहीं अब क्या होगा। अरे कुछ मैं भी तो सुनूं। आखिर बात क्या है? रजनी भाभी की ऐसी कौन जरूरत आ पड़ी? अगर जरूरत नहीं होती तो क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो दीवानों की तरह उनके घर के चक्कर लगाता मैं? घर गया था, देखा ताला लगा है, ताला। लगता है मेरी तकदीर का ताला भी बंद ही रहेगा। बड़ी मुश्किल से प्रमोशन का चांस मिला है और ये रजनी भाभी का अभी तक कुछ भी पता नहीं है। मैं समझी नहीं। रजनी भाभी का प्रमोशन से क्या मतलब? अगर तुम इतनी ही समझदार होती तो रोना किस बात का था? तुम्हारी नजर में तो बुद्धू ही हूँ। अगर ऐसा ही था तो कोई बीए में क्यों नहीं ले आए? अरे किस्मत में तो तुम्हारा साथ लिखा था, तो बीए में मुझे मिलती कहां से? सीधी सी बात तो तुम्हारी समझ में आती नहीं है। मैं पूछता हूँ कि मैं ये बर्तन, ये फर्नीचर, वो सारा सामान क्यों मांग कर लाया हूँ? आज पहली बार अपने बड़े साहब को दावत दी है इसलिए। और क्या? और क्यों दी है ये दावत? ये मैं क्या जानूं? आपने कहा बड़े साहब आएंगे, अच्छा खाना बनना चाहिए, बस मैं जुट गई रसोई में। श्रीमती जी, इस दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई किसी कुछ देता वेता नहीं है। इसीलिए समझ लो कि इस दावत के पीछे भी स्वार्थ है। लेकिन लगता है मेरे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। ये रजनी भाभी का अभी तक कुछ भी पता नहीं है। प्रकाश भैया दफ्तर के काम से बाहर गए हैं शायद, कहीं उन्हीं के साथ। अरे नहीं, मैं कल ही उनसे कॉलेज में मिला हूँ। हो सकता है कॉलेज में देर हो गई हो सकता है कॉलेज में देर हो गई हो। जा अंदर जाओ और जाकर अपना काम करो। अभी तो सीधे मुंह बात किया करो, जब देखो भनभन भनभन भनभन। बात तो देखिए, खुद तो आए बाएं शाएं बोलेंगे और सारा दोष मुझे। अरे ये साहब के आने का वक्त हो गया। रजनी भाभी कहाँ रह गई आप? बहादुर। सलाम साहब। क्या है वो? हमारा शब पूछता है कि मेहमान आ गया साहब। मेहमान अभी नहीं आया है। कह देना वर्मा से, बर्तन लेके भाग नहीं जाऊंगा उसका मैं। हमारा शब बोलता है कि बर्तन एकदम साफ करके देगा। साफ करके देगा? स्टैंप पे लिख के दूं? हम पर क्यों चिल्लाता है साहब? हमारा साहब बोला कि हमारे यहाँ अभी मेहमान आने वाला है। बर्तन ऐसा। अबे बर्तन भी कोई खाने की चीज है कि मैं खा जाऊंगा उसको? साहब का बच्चा। ऐसा हम पर क्यों चिल्लाता है? एक तो बर्तन मांग के लाता है, ऊपर से हमसे बात करता है। हमारा साहब जैसा बोलता है हम वैसा तो करते हैं। जाकर तुम घुमा दे। साला इस वर्मा के बच्चे से बर्तन क्या मांग लिए? आफत हो गई है। बच्चों कभी तो कोई काम पड़ेगा ना। समझता क्या है ये अपने आप को? किस बात पर इतना झल्ला रहे हरीश भैया? अरे रजनी भाभी, आप अभी कहाँ थी आप? मैं घर गया, देखा ताला बंद है। कहाँ थी? वो कॉलेज में स्टाफ की मीटिंग थी, वहीं देर हो गई। घर पहुंची तो पड़ोसी ने बताया कि आप आए थे। कोई खास बात है क्या? अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है भाभी, बहुत बड़ी। कोई लॉटरी लगी? नहीं। कोई नाम मिला है? अच्छा अब समझी, घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। कांग्रेचुलेशन। इस महंगाई के जमाने में ऐसा श्राप तो मत दीजिए। अभी के लिए हम दो ही ठीक है। तो फिर क्या खुशखबरी है? खुशखबरी ये है कि कल दोपहर मेरे सेक्शन ऑफिसर को दिल का दौरा पड़ा और तीसरे ही पैर वो भगवान को प्यारा हो गया। इसे आप खुशखबरी कहते हैं? 100% खुशखबरी कहते हैं। आप जानती हैं, 15 साल से कुर्सी पे चिपका हुआ बैठा था,
अब जाके कुर्सी खाली हुई है और मुझे प्रमोशन का चांस मिला है। तो इसका मतलब आप सीनियर मोस्ट हैं फिर? अरे भाभी, ये कोई सरकारी दफ्तर तो है नहीं, ये तो प्राइवेट फर्म है और प्राइवेट फर्म में चलती है मक्खनबाजी। हाँ, वैसे तो शर्मा मुझसे 3 महीने 10 दिन 5 घंटे और 27 सेकंड सीनियर है, लेकिन सीनियरिटी को पूछता कौन है? मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, बॉस नया है और आज मैंने उसे खाने पर बुलाया है। वो खातिर करूंगा, वो खातिर करूंगा, वो खातिर करूंगा कि वो भी याद करेगा। और आप तो जानती हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज दी लास्ट इंप्रेशन। पॉइंट। अगर वो खुश हो गया, अगर बॉस खुश हो गया, तो समझ लीजिए कि 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। तभी मैं सोचूं कि घर का हुलिया इतना बदला बदला सा क्यों है? जी हाँ, देखिए ये सारा फर्नीचर मैं ले आया चोपड़ा गैस से, बर्तन मैंने ले लिए वर्मा से और रुपए मैंने मांग लिए गुप्ता से। लेकिन भाभी, अभी भी एक चीज की कमी है। क्या? अगर मेरा दोस्त प्रकाश भी यहाँ होता। अरे वो नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। बताइए क्या चाहिए? टीवी भिजवा दो? अरे नहीं कालीन? नहीं। तो नौकरानी भिजवा दो? अरे नौकरानी भी नहीं। तो फिर क्या? भाभी, दरअसल मुझे पढ़ी लिखी स्मार्ट वेल कल्चर्ड बीवी की तलाश है। क्या? सावित्री भाभी से मन हो गया है क्या? अरे सावित्री सुंदर जरूर है, लेकिन वो उतनी समझदार नहीं है ना, वो मेरे बॉस से बात तक नहीं कर सकेगी। इसीलिए मुझे स्मार्ट वेल कल्चर्ड और एजुकेटेड बीवी की तलाश है। बीवी की? हाँ, अच्छा भाभी, अगर आप घंटे भर के लिए मेरी बीवी बन जाएं तो? ये आप क्या कह रहे हैं हरीश भैया? भांग तो नहीं खा रखी है? अरे भाभी, मेरे करियर का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे प्रमोशन का सवाल है। सुनिए, मुझ पर तरस खाइए, सावित्री पर तरस खाइए, कम से कम हमारे होने वाले बच्चों पर तो तरस खाइए। भाभी प्लीज मान जाइए, सिर्फ घंटे भर की तो बात है। वो तो ठीक है, लेकिन सावित्री भाभी? अरे उसे मैं समझा दूंगा। देखिए, सावित्री कम समझदार जरूर है, लेकिन उस जैसी पतिव्रता स्त्री सर्च लाइट लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। बस आप मान जाइए प्लीज। आप यूं समझ लीजिएगा कि आप एक्टिंग कर रही हैं। अच्छा, अगर आप कहते हैं तो मैं करने के अरे लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक्टिंग नेचुरल होनी चाहिए। मेरा बॉस बहुत बड़ा घाघ है, अगर उसने गलती से भी हम लोग को पकड़ लिया ना, तो प्रमोशन छोड़िए, ये क्लर्की से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी, मैं कॉलेज में बच्चों को पढ़ाती नहीं बल्कि एक्टिंग की क्लास भी लेती हूँ। अरे वेरी गुड। आपका ये एहसान मैं ताउम्र नहीं भूलूंगा। भाभी? क्या भाभी? मुझे तो डर है कहीं आप ही गड़बड़ ना कर दे। आप मुझे भाभी नहीं रजनी कहेंगे। पॉइंट। और मैं कहूंगी हरीश डियर। तो यहाँ प्रेम आलाप चल रहा है। सावित्री, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए रजनी की रट लगाई थी। मैं वहाँ चूल्हे में आग फोड़ूं और यहाँ ये सब। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सावित्री, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? खा? जो सुनना था सुन चुकी। अच्छी सहेली है। मेरे सुहाग पे डाका डालते शर्म नहीं आई? इसी मुंह से इन्हें भैया कहती थी। जहरीली नागिन है तो नागिन। सुनो, अब अगर तुमने रजनी कुछ भी भला बुरा कहा ना, तो कोई नहीं होगा। लो, गला घोट दो मेरा, जहर दे दो मुझे, तब खूब कुछ झर्रे उड़ाना। और तू भी कान खोल के सुन ले, मेरे जीते जी तू मेरी छाती पे मुंह नहीं डाल सकती। सावित्री, हरीश भैया के बड़े साहब आने वाले हैं, उसी की तैयारी कर रहे थे हम। उनके सामने मुझे तुम्हारी जगह लेनी पड़ेगी। तुम्हारी? उनके सामने क्यों? जरा भड़की ले लो मेरी जगह, लेकिन उसके पहले मुझे जहर दे दो। जीते जी मैं इसे सौत नहीं बनने दूंगी। अरे तुम कुछ सुनोगी नहीं या बस बक 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 करती चली जाओगी? इधर आओ, बात सुनो। देखो, मेरे बॉस यानी मिस्टर घोष एक इंग्लिश स्टाइल के आदमी हैं। उन्हें फॉरवर्ड लोग ही पसंद हैं। अगर उन्होंने तुमसे कुछ भी सवाल कर लिया, उनके किसी भी सवाल का जवाब दे पाओगी तुम? बोलो नहीं ना, और वो समझेंगे कि हमारी फैमिली
क्लर्की के ही लेवल की है और ये प्रमोशन उठा के दे देंगे उस शर्मा को, तब खुश रहोगी तुम? मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन क्या जिसे अंग्रेजी नहीं आती वो गंवार है? तुम समझती नहीं हो ना, अंग्रेज इस देश से गए हैं, लेकिन अंग्रेजी और अंग्रेजियत का बोलबाला आज भी है। इसमें मेरा क्या कसूर? आपने अंग्रेजी सिखाई क्यों नहीं? कसूर ना तुम्हारा है ना मेरा, कसूर तुम्हारे बाप का है जिसने तुमको 10वीं के पढ़ाया नहीं है। मेरे बाप को काम करना तो अच्छा नहीं होगा। सॉरी सॉरी, गलती हो गई, ठीक है अब। सावित्री, मिस्टर घोष को खुश करने के लिए हम ये नाटक कर रहे हैं। और अगर वो खुश हो गए तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, प्रमोशन, समझ रही हो? प्रमोशन, तुम बन जाओगी सेक्शन ऑफिसर की बीवी। अरे तनख्वाह के साथ साथ रुतबा भी बढ़ेगा, समझी? इसीलिए गुस्सा थूक दो और सिर्फ घंटे भर के लिए रजनी भाभी को अपनी जगह ले ले, ठीक है? हाँ कर दो ना सावित्री। सिर्फ आज ही क्या, इन्होंने तो हमेशा मुझे नौकरानी समझा है। अरे नौकरानी, अगर ये सिर्फ घंटे भर के लिए नौकरानी बन जाए तो देखा, अरे बॉस भी कहेंगे क्या रईस फैमिली से पाला पड़ा है, A1 वाइफ के साथ A1 नौकरानी। मैं नौकरानी बनूं? वैसे तो तुम मेरे दिल की रानी हो, लेकिन सिर्फ घंटे भर के लिए बन जाओ ना सावित्री। क्या अपने सबके मान तुम इतना भी नहीं करोगी? करोगी ना भाभी? आप इसको अंदर लेके जाइए, जाके सबको वो लेके जा रही है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हरीश बाबू, बाके ओ हरीश बाबू, लगता है साल आ रहे हैं। तेरी चाल है, सीधे रास्ते की है, तेरी चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। भाई वाह, कमरा तो खूब सजाया भैया। अरे सब भगवान की दया है, तुम बैठो। अरे भैया ऊपर बैठो। अच्छा बाके, मैं क्या कह रहा था कि वो साहब नहीं आए। अरे भाई हम लोग आ ही रहे थे कि रास्ते में शर्मा जी मिल गए, पकड़ कर लाई अपन घर। शर्मा? अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ, बाकी कहीं शर्मा अपनी तिकड़ा न भिड़ा ले। अरे तो डरते कहाँ है सरकार, बाके के रहते हुए किसी और का प्रमोशन तो हो ही नहीं सकता। और फिर आप तो जानत है साहब, चाहे नया हो या पुराना, बाके का रंग ना बड़ा चोखा चढ़े सरकार। वैसे शर्मा जी ने खातिरदारी तो खूब की है, आप डबल खातिरदारी कर दो सरकार। हाँ, और जो शर्मा जी की गाली है ना, अरे वही भाई जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। हाँ, अब तुमको क्या बताएं, ऐसे गिटार भरत वही बात पूछे ना, साहब तुम मगन हो गए बाटन में होके। अब यही बताने के लिए पहले आ गया आपके पास में। हाँ अरे तो मेरी वाइफ भी पढ़ी लिखी है, साहब को कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन देखो बाके, हमें तो भाई बस तुम्हारा आसरा है। भाई शर्मिंदा कर रहे हैं आप हमको। हम तो भाई आपके गुलाम हैं, गुलाम। और साहब तो साहब मैं साहबों से गोलमाल कह दिए आपके बारे में। गोलमाल? अरे बड़ी मेहरबानी भाई, बड़ी मेहरबानी बाके तुम भी। सावित्री जरा नाश्ता लाना। अरे भाई ऐसी कहाँ जल्दी है, साहब आ जाए अपने। अब भाई मेरे लिए तो तुम ही साहब हो, बल्कि साहब से बढ़ के हो। अच्छा बाके, हाँ, आपका मूड तो आज ठीक है ना? एकदम ठीक है सरकार। और अगर नहीं भी होगा ना तो हम कौन मरज की दवा है भाई। लीजिए नाश्ता। लो बाके, लो। और देखो, अगर प्रमोशन हो गया तो तुम्हें खुश कर दूंगा। सावित्री, इनसे मिलो, ये है बाकेला,
साहब के दाहिने हाथ है ये। आप इनकी बातों में बिल्कुल ना आए। अब हम पहले मामूली आदमी, अब साहब की तो आदत है मजाक करेगी मालकिन। मालकिन? ये तुम्हारी मालकिन नहीं है, तुम्हारी मालकिन तो अंदर है, तो नौकरानी है सावित्री। मगर सरकार, आप हैं बड़े किस्मत वाले, बड़ी जोरदार नौकरानी मिली। हाँ आया। देखो भाई बाकी अभी आया, तुम यहाँ बैठो और नाश्ता करो, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो झिझक मांगना, शर्माना बिल्कुल नहीं, ठीक है? मैं अभी आया, शर्माना नहीं। कुछ और चाहिए कि चाहिए? भगवान कसम बोली से तो फूल झरत है भाई। हम कहा कि वो पानी वानी मिली। पानी तो रखा है। अरे हाँ। चाय लाई की शरबत? बड़ी भोली हो भाई तुम, कसम बहुत भोली हो। हम जा रहे हैं, अंदर बहुत काम पड़ा है। अरे सुन तो भाई, तू तो हमारी बात से नाराज हो गई है। सपना देखत रहे का? तो यहाँ खड़ी है। अब तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कब से खड़ी हो? 5 साल से। 5 साल से? अच्छा। और कहाँ मिलता है तुमको? खाना, कपड़ा, और क्या? अच्छा। और मर्द क्या करता तुम्हारा? तो से मतलब? अरे भाई मतलब है, तभी तो पूछ रहे हैं हम। निखट्टू है। समझा, तबै तो से नौकरी करावत है। उसकी जगह अगर हम हुई ना, भगवान कसम तो काम। अच्छा सुन, तू निखट्टू मरद का छोड़ काहे नहीं देती? काहे छोड़ दे? हमरा उसका तो जन्म मरण का साथ है। अरे वाह भाई वाह, ये तो बाइस्कोप वाले डायलॉग बोले लगी है। देखो हमारे साहब को ना नौकरानी की जरूरत है। खाना कपड़ा तो मिलवे करी, और ऊपर से 100 रुपया नगद, और जाने तो क्या मिली? हफ्ता में 1 दिन बाइस्कोप देखे कि छुट्टी मंजूर हो तो बोल। सच्ची? और नहीं तो क्या छुट्टी? देखो साहब से ना हम आज ही बात करेंगे, और फिर हमका ना भूल जाए वहाँ। लेकिन हमरे साहब? अरे तेरे साहब तो मामूली कलंक है, कलंक। कलंक? अरे मतलब कलर्क भाई, और हमरे साहब बड़े साहब। तेरे साहब जैसे साइकिलन, उनके आगे पीछे काम करत है कि हमरे साहब का प्रमोशन हो जाएगा तो वो भी बड़े साहब बन जाएंगे। हाँ प्रमोशन हो जाए। अरे प्रमोशन तो तभी हुई ना जब हम चाह, और हम तभी चाह ना जब तू हमारी बात मानेगी। का समझी? समझी। हमारी विनती मान के हमरे साहब का भी प्रमोशन कराए दो ना भैया। भैया कहलाएगी भगवती मैया। भैया बोलते काहे हमरे करेजे पे सांप लौटवाए रही हो तुम? तो भाई बाकी क्या बातें हो रही हैं? कछु नहीं साहब, कछु नहीं, बस हंसी ठिठौले की बात रही। अब हम सोचा कि सावित्री हमारी सोसाइटी की है, तो जरा हंसत बोलत रहे। और का ये कहत रहे अगर हम यहाँ नौकरी छोड़ के इनके बड़े साहब क्या नौकरी करें तो खाना कपड़ा तो मिलबे करी, ऊपर से 100 रुपया नगद।
क्यों भाई बाके, हमारे ही घर में तोड़ फोड़ है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है सरकार। अब यही कहा था कि मृद निखट्टू है। तुमने ऐसा कहा सावित्री? झूठ तो नहीं कहा। अगर निखट्टू ना होता तो काहे नौकरानी बनना पड़ता? कहो। और मैं तो कहता हूँ कि निखट्टू मृद को मार गोली। अरे यार तुम, हमारा घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है। भगवान कसम तो काम राज रानी की तरह रखब, और फिर तोर मन हो तो साहब की नौकरी भी करती रहना। क्या सरकार गलत कह रहे हो तो बताओ। अब बाके गलत तो कुछ नहीं है। दरअसल बात ये है, सावित्री है तो नौकरानी, लेकिन है बिल्कुल घर की तरह। घर वाली तो नहीं ना? अरे नहीं भाई, अभी तुमने मेरी घरवाली को देखा तक नहीं है। ये उसके पैरों की धूल नहीं है। का? अरे मेरा मतलब आओ वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। वाह रे नीली छतरी वाले, तेरी लीला अपरंपार है। कौनो कहिया दुई दुई और कौनो के पास में एक कौन ही। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। साहब पधारे साहब, आ भाई आ भाई। ओए बाके, तुम यहाँ पहले आ गई। हमको हरीश का बाड़ी खोजने में बहुत देरी हो गया। वो किधर गई हरीश? अंदर है सरकार। अब मेरे साहब नहीं आएगा सरकार? नो नो नो, उसको वो शर्मा का शाली रोक लिया। शी इज अ वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। वेरी गुड गर्ल सरकार। लेकिन हरीश बाबू की नौकरानी को देखेंगे ना तो शर्मा की साली को भूल जाएंगी। व्हाट डू यू मीन? मतलब क्या है तुम्हारा? अरे मैं कहता हूँ गुदड़ी का लाल है, लाल लाल? उससे तो आपकी कोटी भी होना चाहिए सरकार। हाँ हम बात ये होते, वो तो तैयार है, मगर हरीश बाबू वो का छोड़ा तैयार नहीं है। हमका तो कोई दाल में काला नजर आ रहा था सरकार। अरे क्या बोलते तुम? लाल गुदड़ी काला दाल, लिव इट, इसको हम बाद में लिखेंगे। पहले तुम हरीश को बुलाओ। अभी ले सरकार। हरीश बाबू, ओ हरीश बाबू। हाँ आया बाके। अरे साहब आए गए हैं भाई। हाँ आ रहा हूँ। ओह गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर आई होप कि आने में कोई तकलीफ नहीं हुई नो होगी। नो नो, हमको शर्मा रोक लिया, इसीलिए आने में थोड़ा देरी हुआ। बाकी सरकार तुम बाहर बैठो। अरे हमको जब दरकार लगेगी तुमको बुला लेगी। आओ। जो हुकुम सरकार। सर माय वाइफ रजनी मीट माय बॉस मिस्टर घोष। हाउ डू यू डू सर? आई एम फाइन। हमको आने में थोड़ा देरी हुआ, आपको तकलीफ हुआ होगा नहीं? नॉट एट ऑल सर, यही क्या कम है कि आपने आने की तकलीफ गवा रखी। Yes, sir. वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। यस सर। सर आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए। यस सर। वेरी विटी, वेरी विटी, वेरी विटी। बट वेट 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 वेट, हमको तो कुछ गड़बड़ घोटाला लगता है। सर गड़बड़ घोटाला? हाँ सर। हाँ, शर्मा हमसे बोला जे हरीश का वाइफ सोसाइटी में मूव करने नहीं सकता, वो एकदम फूहड़ है, गंवार। बट यहाँ तो मैडम इज वेरी वेल कल्चर्ड, एजुकेटेड। वो हमसे झूठ क्यों बोला? सर वो चलता है हमसे। जरूर चलता होगा। वो हमसे बोला कि हरीश का घर में ठीक से बैठने का जगह नहीं है, वो एकदम फटीचर है, फटीचर। बट यहाँ तो पूरा चाबी ठाट है। सर वैसे तो एक क्लर्क के लिए ये सब कुछ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट माय वाइफ इज आल्सो सर्विस क्लास, शी इज अ टीचर। ओह, शी इज टीचर। वो हमसे बोला जे फटीचर। वो हमसे झूठ बोला, हमको मिसलीड किया। हम अभी उसका एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे। जाने दीजिए सर, हो सकता है वो मुझे फुअड़ और गंवारी समझते हो। अपने अपने नजर की बात है। नो 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 नो, नॉनसेंस। बाके आया सरकार। तुम अभी शर्मा को हमारा अर्जेंट सलाम बोलो, एट वंस। अभी ले। रुको बाकी सर, मिस्टर शर्मा को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है,
खुदगर्जी इंसान को अंधा बना देती है। हाँ सर। शायद वो नहीं चाहते कि आपकी मेहरबानी हम पर हो। यस। यू आर वेरी काइंड, बट हम उसको माफ नहीं करेगा। बाकी तुम मेम साहब को वो शर्मा के यहाँ से उठा के बंगला पे गिराओ। हम नहीं चाहता कि शर्मा उसका भी दिमाग खराब कर दे। Go. सर ये तो वैसे ज्यादती होगी ना। हाँ सर। मैडम घर में हमारा छोटा छोटा बेबी बाबा अकेला है, बहुत देरी हो गया है। हम किसी दिन मिसेस को लेकर इधर जरूर आएगा। आई प्रॉमिस। बाकी समझ लो मेम साहब आउट ट्रे में है। समझ गया सरकार, सावित्री के लिए भी क्वार्टर खाली कर रखेंगे ना? सर खाना लगाया जाए? हाँ सर, नो, अभी शर्मा के यहाँ बहुत हेवी नाश्ता खा लिया है, थोड़ा देरी में। तुम लोग बैठो, खड़ा क्यों है? रिलैक्स। थैंक यू सर। थैंक यू। शब वो हाँ हमारा शब बोलता है कि हमारे अरे मेज के बारे में पूछ रहे हो ना? मेज अभी खाली नहीं है। मेज नहीं शब मेड के बारे में पूछ रहा है। मेड तो अंदर काम कर रही है। बहादुर अभी जाओ, अभी हमारे मेहमान आए हैं। मेहमान आ गया साहब। कब जाएगा साहब? अबे तू जाता ही नहीं। मेहमान को हमने छुट्टी करा दिया। सर इन पड़ोसियों ने नाक में दम कर रखा है। Yes. कौन आया, कब आया, कैसे आया, क्यों आया, सब कुछ जानना रहता है इन लोगों को। तू अभी भी यहीं खड़ा है बहादुर? तू जाता है कि नहीं? साहब हमारे साहब बोलता है कि हमारे मेहमान आने वाला है। तो हम क्या करें? जब तक हमारे मेहमान है हम नहीं आ सकते, समझे? अब जा यहाँ से। बहादुर अभी जाओ, बाद में आकर बताना कि बात क्या थी। हाँ जा। ठीक है मेम साहब, आप बोलता है तो हम जाता है। बाय द वे, हु इज ही? अरे सर, पड़ोसी का नौकर है, एकदम गधा। मतलब आप उससे खेत कहेंगे वो खलिहान समझ लेगा। सारे पड़ोसियों की नाक में दम कर रखा है इसने। यस। आजकल ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट नौकर मिलता कहाँ है? अब हमको देखो 3 महीना हो गया इधर आए, अभी तक हमको कोई कायदे का नौकरानी नहीं मिला। खाने पर मेज लगाए थे मालिक। What? सर स्लिप ऑफ टंग, मेज पर खाना लगाने की बात कर रही है। अभी नहीं। ये हमारी मेड है सर, सावित्री। ओह सावित्री, बाकी बोला था इसका बारे में, क्या बोला था जे वो लाल पुतड़ी काला दाल, हाँ भालो बोला था। अरे यू आर फॉर्चुनेट जो तुमको इतना अच्छा नौकरानी मिल गया। मैडम हम पर एक छोटा सा मेहरबानी करेगा? जी बताइए सर। सर जान हाजिर है। वही साला जान लेके हमको जेल थोड़ी जाने का है, हमको तो बस तुम्हारा ये नौकरानी चाहिए। सावित्री बहुत समझदार लड़की लगता है, हमारा छोटा छोटा बेबी बाबा इसके साथ खूब हिल मिल जाएगा। आई एम श्योर। सर वैसे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो थोड़ा नो, तुम्हारे लिए नौकरानी उतना जरूरी नहीं है। नौकरानी इज लग्जरी फॉर अ क्लर्क बट नेसेसिटी फॉर एन ऑफिसर। एम आई रॉन्ग? यू आर नेवर रॉन्ग सर। लेकिन सर अगर आपकी मेहरबानी से कल को मेरा प्रमोशन हो जाता है सर, नौकरानी मेरे लिए लग्जरी नहीं नेसेसिटी बन जाएगी। बट अगर हम तुम्हारा प्रमोशन के पहले तुम्हारा नौकरानी का प्रमोशन कर दे तो इसमें क्या गलत बात है? आपका क्या राय है मैडम? सर इसमें गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या है ना सरकार बुरा ना माने तो एक बात कहें। हाँ बोलो सावित्री। हमारी राय भी तो जान लीजिए सरकार, हम भी आदमी हैं, कौनो गाय गोरू तो नहीं कि जिस खूटे से चाह बांध दिया। वेरी वेल से। बोलो सावित्री, तुम हमारे यहाँ काम करेगा? काहे नहीं करेगा सरकार, जब भाग में नौकरी करना लिखा है तो काहे नहीं करेगा। भाग? What do you mean by भाग? क्या हो गया तुम्हारे भाग को? हमरा मर्द ही निखट्टू है सरकार, नहीं तो हम भी अपने घर की मलकिन होती। वेरी बैड। हाँ, कहाँ है तुम्हारा हस्बैंड? आई मीन मर्द किधर है? अब क्या बताई सरकार,
प्रमोशन के चक्कर में अपने साहब की चापलूसी में लगा है। चापलूसी में लगा है? Is it so, हरीश? यस सर, यस सर। सर छोटी पोजीशन का आदमी है ना, तरक्की के लिए कुछ भी करता है। सर लेकिन वैसे अभी बहुत शरीफ। यस सर। What do you mean by sorry? उसके जैसा कमीना आदमी हम नहीं देखा। इतना चांद जैसा बीबी को इधर छोड़ के चला अपना प्रमोशन के वास्ते बॉस का चापलूसीगिरी करता है। क्या नाम है उसका? जी उसका नाम प्रकाश। ओह प्रकाश, कहाँ काम करती है? सर ये लोकल ऑफिस में चपरासी है। चपरासी है। उसको बोलो ये हमसे मिलेगा, हम उसको अपना ऑफिस में अच्छा काम देगी। सावित्री हमारे घर पे काम करेगा एंड प्रकाश हमारा ऑफिस में काम करेगी। एनी ऑब्जेक्शन? सर इसमें ऑब्जेक्शन तो कुछ नहीं है, वो क्या है ना मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी रहती है। हाँ सर। नो 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 नो, माई नीड इज ग्रेटर देन योर्स। हमारा भी वाइफ का तबीयत बहुत खराब रहता है। प्लेट? यस सर, प्लेट। बोलो सावित्री, तुम्हारे यहाँ काम करेगा ना? काहे नहीं करेगा सरकार? जब चाकरी करनी है तो कोनो अच्छी जगह करे, यहाँ तो पेटो नहीं भरत। व्हाट? मजाक। हम तुम्हारा पेट खूब अच्छा से भर देगा। I promise. कब से काम पे आवेगा है सरकार? आज से, अभी से हमारा मैडम तुमको देख के बहुत खुश हो जाएगा। हरीश माय Yes, बॉय, सावित्री का बगैर तुमको तकलीफ तो होगा, बट अपना बॉस के लिए तुमको इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगी। Am I wrong? You are never wrong, sir. सावित्री, सर के यहाँ काम करोगी? आपके हुक्म हो तो जरूर करेंगे मालिक। मैं कैसे दे सकता हूँ सर? Why? क्यों नहीं हुक्म दे सकता तुम? सर दरअसल बात ये है ना कि जब तक मैं इसके हस्बैंड से नहीं पूछ लेता तब तक कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जी सर, सावित्री हमारे यहाँ अमानत की तरह हाँ है। सर, वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा तब तक आपको कोई अच्छी सी नौकरानी मिल जाए। ओके। जब तक हमको कोई अच्छा नौकरानी नहीं मिलता है तब तक हम सावित्री को अपना साथ ले जाएंगे। काम तो मैं कर लूँ सरकार, लेकिन मालकिन का मुंह। जी सर, शी इज जस्ट लाइक माय सिस्टर सर। ओह, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टर? हम इसको और अच्छा से रखेगा, एकदम अपना वाइफ के माफिक। क्या? नो, वाइफ का सिस्टर के माफिक रखेगा और हम तुमको मुंह मांगा पगार भी देगी। बात पगार की नहीं है सरकार, बात मन की है। हमारे मालिक के बहुत एहसान है हम पर, हम इनके बेदाम के गुलाम जो ठहरे। अरे क्या जादू कर दिया तुम सावित्री पर, हैं? सर जादू क्या, बस मीठा बोल लेता हूँ। संसार में मीठी बानी सब कुछ है सरकार। हमारा मर्द तो हमसे कभी हंस के भी नहीं बोला। वेरी बैड, हम तुमसे खूब मीठा बोलेगी। हमारा छोटा बेबी बाबा एकदम कोलकाता का रसगुल्ला माफिक बोलेगा। हम तुम्हारा मर्द को भी काम देगी। क्षमा करें सरकार, हम मालिक को छोड़ के नहीं जा सके। नहीं जा सके? बट वाई क्यों नहीं जा सके? क्या बताएं सरकार, तो बात ये है कि हमें इनसे वो है। क्या है? क्या बोल रही है? वो है, वो है। अरे तुम तो छुपा रुस्तम निकला, हैं? तुम तो छुपा बाकी ठीक बोला था, ये कला में कुछ दाल है। मैडम आप देखा, आप जिसको सिस्टर बोला वो आपका शौतीन बन गया। शौतीन? स्टेप वाइज। अच्छा। यस। क्या ये सच है हरीश? रजनी, तुम तो सावित्री की बातों में मत आओ, वो तो पागल है सर। पागल तो मैं हूँ Yes. जो अब तक अंधी बनी रही। तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया है। हर मर्द बेवफा होता है। नो, हर मर्द नहीं मैडम, हर मर्द नहीं। हमको देखो, एकदम पतिव्रता, अपना वाइफ का फेथफुल सर्वेंट। हस्बैंड? यस, हस्बैंड। हाँ, ये हरीश जरूर गड़बड़ किया है। हमारा बात मानो मैडम, आप सावित्री को घर से बाहर कर दो, नहीं तो वो आपकी जिंदगी में वो क्या बोलता है, वो काला जहर जहर घोल देगा।
आपका पूरा दाल काला कर देगा। अरे नहीं सर, कोई दाल नहीं काली है यहाँ पे। मैं अभी उस चुड़ैल को धक्के देकर घर से बाहर निकालती हूँ। रजनी, अरे रजनी, मेरी बात तो सुनो, रजनी। भाई शाला, जमाना किधर जा रहा है? इतना सुंदर वाइफ घर में होते हुए शाला नौकरानी से। सर, ये आपने क्या किया सर? औरतें वाकई बहुत शक्की होती हैं। आपने तो पूरी दाल काली कर दी। Shut up! हम कुछ नहीं किया। जो कुछ किया वो तुम किया। औरत शक्की होता है, बट उनका शक कभी गलत नहीं होता है। हमारा बात मानो, सावित्री को घर से बाहर फेंक दो, बट डोंट वरी, हम उसको अपने यहाँ रखेंगे। तुमको जब मिलना होगा आ जाना, हम सब बंदोबस्त कर देंगे। और वो की नाम, हाँ प्रकाश, हम उसको भी काम देगी। अब तुम जाओ, दोनों को समझाओ, नहीं तो घर के अंदर महाभारत हो जाएगी। वो आप ठीक कहते हैं सर। अगर सावित्री इस घर में रही तो महाभारत जरूर हो जाएगी। yes, हो जाएगा। और पूरी दाल काली पड़ जाएगी। yes. एक्सक्यूज मी सर, अभी आया मैं। गो समझाओ। गोलमाल है भाई सब, गोलमाल है। कॉलेजू, घोर कॉलेजू। हरीश, अरे यार रजनी इधर तो नहीं आई। हम हरीश का बॉस है मिस्टर घोष, एंड यू? मैं प्रकाश, आपसे मिलकर खुशी हुई। अरे शाला, तुम प्रकाश है। हरीश बोला तुम्हारे बारे में। यंग मैन, तुमको शर्म नहीं आता है? शर्म? किस बात की? मैं कुछ समझा नहीं। तुम अभी समझ जाएगा। इतना हटा कटा हो के तुम साला अपना वाइफ से नौकरी कराता है। तो इसमें बुराई क्या है? अगर पति पत्नी दोनों वर्किंग है तो गृहस्थी की गाड़ी मजे से चलती है, वरना तुम हमसे बहस चढ़ाती है। तुम अपना वाइफ का फीलिंग नहीं समझा। तुमको मालूम तुम्हारा वाइफ तुमको क्या बोला? क्या बोला? निखट्टू। यस, और जहां तक हम समझता है वो कुछ गलत नहीं बोला। तुम उसको इधर छोड़ के अपना प्रमोशन के वास्ते बॉस का चापलूसीगिरी करता है। चापलूसीगिरी? सुनिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी वाइफ को मुझसे कोई शिकायत नहीं। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। और ये साला क्या है? हाँ? शाला कोई बंगला में गाली नहीं होता है शाला। और तुम क्या बोला कि तुम अपना वाइफ को खूब अच्छा से समझता है? जी हाँ। खाक समझता है तुम। तुमको मालूम तुम्हारा वाइफ हरीश से भालोबासा की बोलची मोहब्बत करता है। जी क्या कहा? हाँ, आपका दिमाग तो ठीक है? यस, 100% ठीक है। वो हमसे बोला, हरीश का वाइफ के सामने बोला, इसीलिए घर के अंदर महाभारत हो रही है। यंग मैन, औरत एक पहेली है, उसको समझना आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। ये क्या बेहुदा बातें कर रहे हैं आप? नो, आई एम सीरियस। आई एम 100% सीरियस। तुम अभी देखेगा कि हरीश का वाइफ तुम्हारा वाइफ को धक्के देके घर से बाहर निकाल देगा। क्या? बट डोंट वरी, हम उसको अपने यहाँ रखें। आप? यस, आप उसको अपने यहाँ रखेंगे? यस, हम उसको काम देगी। हमको नौकरानी का बहुत सख्त जरूरत है। हम उसको अपने घर में रखेगी। और तुम कहाँ तक पढ़ा है तुम? मैं MA, MPhil और PhD हूँ। अरे शाला, इतना बड़ा डिग्री लेके तुम साला चपरासीगिरी करता है। ओ हेलो, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरी वाइफ टीचर है। टीचर? तुम्हारा वाइफ टीचर है? तो क्या तुम सावित्री का हस्बैंड नहीं है? पागल हो क्या? सावित्री हरीश की बीवी है। ओह माय गॉड, इट मींस हरीश का दो बीवी है? जी नहीं, सिर्फ एक। सिर्फ एक? देन हाँ। ये रजनी कौन है? मेरी बीवी। और मैं हरीश का जिगरी दोस्त।
रजनी तुम्हारा बीबी है, सावित्री हरीश का बीबी है, बट हरीश हमसे बोला जे सावित्री तुम्हारा बीबी है, रजनी उसका बीबी है, और वो भी नौकरानी की तरह बिहेव करता है। हमार तो माथा घूची, माइंड बॉगलिंग। अब समझा, शाला अपना प्रमोशन के वास्ते ये सब नाटकबाजी किया। हम भी कोलकाता में बहुत थिएटर किया है। तुम कभी एक्टिंग किया? हाँ किया है, वेरी गुड। अब हम लोग मिलके ही नाटक करेगी, हम उसको सबक देगी। ही मस्ट लर्न अ लेसन। आप अभी तक गया नहीं साहब? हमारा जब मर्जी हुआ तब जाएगा, तुमसे मतलब? लेकिन साहब हमारा साहब का मेहमान आ गया है। हरीश बाबू घंटे भर को बोल के बर्तन ले गया था, अभी बहुत देर हो गया है। हमारा साहब हमको चिल्लाता है। ये सब जो देख रहे हैं ना, सब मंगनी का है, मंगनी का। हरीश के पास ये सब कुछ नहीं था। हाँ साहब, हाँ ये सब हम देखा है। समझा। ऐ शाला प्रमोशन के वास्ते दिखावाबाजी किया। अब हमारा नाटक शुरू होगा। यू स्टेडियम। हाँ साहब। तुम अपना ये गमछा दो, इसको तुम अपना सर पे बांध के चपरासी बन जाओ। साहब हम भी नाटक करेगा। हाँ, तुम यहाँ बैठ के धरना देगा। हाँ साहब। हमारा बर्तन वापस करो। हमारा बर्तन वापस करो। तुम चपरासी बनो। हरीश, come at once. यस सर। सर, रजनी और सावित्री में सुलहनामा करवा दिया सर। प्रकाश, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर चलो, बात करनी। नो, उससे बात करना बाद में। पहले देखो ये पहाड़ी क्यों धरना देता है? क्यों देता है? हमारा बर्तन वापस करो। मैंने बर्तन देने का वादा जरूर किया था, लेकिन अभी कैसे दे सकता हूँ सर? इन पड़ोसियों ने नाक में दम कर रखा है। अगर आपकी मेहरबानी से मेरा प्रमोशन हो जाता है तो इस घर को छोड़ के किसी अच्छी सी सोसाइटी में अच्छा सा फ्लैट ले लूंगा। फ्लैट लेना बाद में है सर? उसके पहले हम तुमको फ्लैट कर देगा। जी, हम सब समझ गया है। पहले इसका बर्तन वापस करो। अरे सर, लेकिन आप नो इफ एंड बट। इसका मालिक का गेस्ट वेट नहीं कर सकता। गो। जाओ और जाकर बर्तन ले लो। और सुनो, उधर ही से निकल जाना। अब इधर आने की जरूरत है नहीं तुमको। अब जाता क्यों नहीं है? जल्दी बोल। जाता हूँ साहब, जाता हूँ। हम पर क्यों चिल्लाता है? साहब सलाम। सावित्री, इसको बर्तन दे देना। यस। नाउ कम टू प्रकाश। आई एम लकी ये प्रकाश यहाँ आ गया। हम इससे बात कर लिया है, ये राजी हो गया है। कल से सावित्री हमारे घर में काम करेगी और हम प्रकाश को अपना दफ्तर में बाबू बनाएगी। कल से तुम्हारा छुट्टी। यू आर डिसमिस्ड। सर मैं क्यों डिसमिस सर? मेरा क्या कसूर है? कसूर नंबर 1, तुम बर्तन के बारे में हमसे झूठ बोली। अपना प्रमोशन के वास्ते ये सब दिखावाबाजी किया तुम। सर वो कसूर नंबर 2, तुम अपना वाइफ के साथ दगा किया और प्रकाश के वाइफ से चोंच लड़ाई। यू लूज कैरेक्टर। दगा तो हमरे साथ किया है सरकार। हम अपनी मेहरारू के यहाँ यही मेरे थोड़ी छोड़े रहे। और तो खून खोल रहा, खून। आप हुक्म दे, आप हुक्म दे। नो वायलेंस। पागल सर, मेरा कोई कसूर नहीं है। प्रकाश तो समझ क्यों नहीं रहा यार? हम सब समझी थी बाबूजी। सर खाना लगा दिया है। अरे प्रकाश, तुम कब आए? अभी आए और सर ने मुझे डिसमिस कर दिया है। What dismiss? अपना प्लान फेल हो चुका है। डिसमिस नहीं करता तो क्या इसको प्रमोट करता? मैडम, आप इसको माफ कर सकता है, प्रकाश कर सकता है, बट हम इसको कभी माफ नहीं करेगा।
आपका घर में होते हुए ये साला प्रकाश के वाइफ से चोट लड़ाई? सर चोट नहीं लड़ाई, आपको गलतफहमी हुई है। What do you mean by गलतफहमी? यहाँ तो पूरा का पूरा फैमिली गलत हो गया। सर मेरा यकीन करिए, मेरा अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और की वाइफ के साथ कोई चक्कर नहीं है। जी सर। और ये प्रकाश, ये सर इसकी वाइफ मेरे लिए बहन जैसी है। अरे 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 जैसन लोगन के कौन धर्म बदला दियो हमने भलाई का। अगर तुम वाकई में सच बोलता है तो सबके सामने बोलो कि तुम सिर्फ और सिर्फ रजनी को प्यार करता है। बोलो बोलो। अरे क्या बोलो बोलो, तुम्हारा वाइफ है, बोलो। है लेकिन अब तुम नहीं बोलेगा? मैडम आप बोल दो, क्या आप सिर्फ और सिर्फ हरीश को चाहता है? बोलो 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 बोलो। सर आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, ऐसी बातें सबके सामने। वही तो सर। में शर्मिंदगी की कौन बात है सरकार? हम तो डंके की चोट पे कह सकी थी कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें चाहते हैं। देखा अब तो क्लियर हो गया। सावित्री, हम यही तुम्हारा मर्द से बात कर लिया है, ये राजी हो गया है, कल से तुम हमारे घर पे काम करेगा। ऐसी अधर्म की बात ना करें सरकार। प्रकाश बाबू तो मेरे भैया हैं, मर्द तो ही है जिन्होंने हमें नौकरानी बनाया। वो बात ये है कि हम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, सो इन्होंने अपना प्रमोशन के वास्ते एक साला तुम्हारा डिमोशन कर दिया, तुमको नौकरानी बना दिया। वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड। सर आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नो 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 नो, माफी मांगना है तो सावित्री से मांगो, प्रकाश से मांगो। हम तो बस इतना बोलेगा कि प्रमोशन काम से होता है। यू आर ए गुड वर्कर, तुम्हारा काम अच्छा है, फिर तुम ये सब नाटकबाजी क्यों किया? सर वो मुझे लगा कि आप नए बॉस हैं और आपको इम्प्रेस करने के लिए। तो तुम फर्नीचर, क्रॉकरी और बर्तन के साथ में मेरी बीवी भी उठा ला। क्यों भाई? जब मिस्टर घोष ने मुझे बताया कि मेरी बीवी तुम्हें चाहती है, मेरा तो सर ही चकरा गया। ये तुम क्या कह रहे हो प्रकाश? तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं है? जाओ मैं तुमसे बात नो करूं। नो 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 मोर लड़ाई झगड़ा, नो मोर लड़ाई झगड़ा। मैडम आप अपना रोल बहुत अच्छा से निभाया। और बेटी सावित्री, तुम तो पूरा अनपढ़ गवार नौकरानी बन गया है। नौकरानी तो है ही सरकार। ओह नो मोर सरकार, सरकार को मारो गोली। अब तुम नौकरानी नहीं, अब तुम मिसेस हरीश है, हरीश का धर्म पत्नी। पत्नी भी तो सेविका होती है सर। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। देखा इडियट, यस सर। तुम्हारा वाइफ एकदम हीरा है, हीरा, डायमंड। सर सावित्री, आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। सर हरीश भैया की गलती समझकर उनको माफ कर दीजिए ना। हाँ सर, गलती तो बहुत बड़ी की है इसने, पर गलती करने का सबक भी इसे मिल गया है। अब इसे माफ कर दे सर। और सर, इफ यू डोंट माइंड, प्लीज प्रमोट माय हस्बैंड सर। अंग्रेजी बोलता है, ये भी अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी। अब तो प्रमोट करना पड़ेगी। बट वेट इडियट, यस सर। हम तुमको प्रमोट नहीं करेगा, हम सावित्री को प्रमोट करेगा। कल से सावित्री एक क्लर्क का नहीं, एक सेक्शन ऑफिसर का बीवी कहलाएगा। क्यों जी? अब अगले प्रमोशन के लिए मुझे फिर से नौकरानी तो नहीं बनाएंगे? अरे नहीं सावित्री, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। यार गलती तो तुम अब भी कर रहे हो। इतनी दूर से थका हारा चला रहा हूँ, प्रमोशन की खुशी में मुंह तो मीठा कराओ। बिल्कुल, मुंह मीठा ही क्यों, भरपेट खाना भी मिलेगा। अंदर चलिए, खाने पर मेज लगा दिया है। है भाई सब
रस्ते